आखिर ये औरत अपने गर्दन में मेटल की चूड़ियां क्यों पहनी हुई है? कैसे इस औरत बॉय की जान खतरे में है और ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है? अंबानी के कुत्ते का लाइफ स्टाइल देखकर आप अपने आप को गरीब समझने लगोगे। इस बच्चे को ऐसा हेलीकॉप्टर क्यों बनाया जा रहा है और आज आप जानोगे कि आप कितने रेयर हो। एक ऐसा कीड़ा जो स्पाइडरमैन की तरह जाला फेंकता है और कुछ ऐसी चीजें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो ये सभी चीजें जानने के लिए पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, आप कितने रेयर हो चलो जानते हैं। सबसे पहले अगर आप 29 फरवरी को पैदा हुए थे जो कि 4 साल में एक बार आता है तो आप दुनिया के 0.9% में शामिल हो। अगर आपकी आंखें ग्रीन कलर की हैं तो अब दुनिया के 2% में शामिल हो और ब्लू आई कलर दुनिया के सिर्फ 8% लोगों के पास है। नेक्स्ट 83% लोग अपने जीभ को ऐसे मोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ 14.7% लोग ऐसे हैं जो अपने जीभ को ऐसे फ्लावर बना सकते हैं। नेक्स्ट दुनिया के 30% लोग अपने नोज को ऐसे फुला सकते हैं और सिर्फ 10% लोग अपने ईयर को आगे पीछे कर सकते हैं। नंबर 2, ये बंदा क्या कर रहा है? तो दरअसल यह एक गेम है जिसमें प्लेयर्स की नाक पर लोहे की चेन बांधी जाती है और दोनों प्लेयर को एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगाना पड़ता है। जो प्लेयर ज्यादा देर तक टिका रहा और दर्द को सहन कर लेता है वो इस गेम को जीत जाता है। आपको बता दूं कि यह गेम ओलंपिक में भी खेली जाती है। इसे नोज पुल गेम कहते हैं। नंबर 3, हिप्पो जब पोटी करता है तो अपनी पूंछ को हेलीकॉप्टर बना देता है और चारों तरफ अपना सामान फैला देता है। तो यह ऐसा क्यों करता है? तो देखो इसके पीछे 2 रीजन है। हिप्पो ऐसा इसलिए करता है ताकि वह दूसरे हिप्पो को बता सके कि यह मेरा इलाका है और यह मेल हिप्पो यह स्टंट फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए करता है। नंबर 4, आखिर ये औरत अपने गर्दन में मेटल की चूड़ी क्यों पहनी हुई है? वेल, ये औरत काइन ट्राइब में पाई जाती है। यहाँ जब कोई लड़की 5 साल की होती है तो उसे ये चूड़ी पहना दी जाती है। इस ट्राइब के लोग म्यांमार और थाईलैंड में बॉर्डर के पास रहते हैं। यहाँ जिसकी गर्दन जितनी ज्यादा लंबी होती है उसे उतना ही ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। इसलिए यहाँ की लड़कियों को बचपन से ही इस रिंग को पहनाया जाता है और आगे जाकर इन चूड़ियों का वेट 15 से 20 केजी तक हो जाता है। इन चूड़ियों को पहनने का रीजन यह भी है कि जहाँ ये ट्राइब रहती थी वहाँ पर घने जंगल थे जहाँ भेड़िया और टाइगर रहा करते थे जो कि सबसे पहले गर्दन पर ही अटैक करते हैं और इस रिंग के कारण इन ट्राइब के लोगों का जान बच जाता था। इसलिए यह एक परंपरा बन गया। इसलिए यहाँ की सभी औरतें और लड़कियां ये रिंग पहनती हैं। नंबर 5, भाई अगर आप किसी कॉइन को ध्यान से देखें तो किसी कॉइन पर डॉट, किसी कॉइन पर स्टार और किसी कॉइन पर डायमंड जैसा शेप दिखता है, लेकिन क्या आपको इसका मतलब पता है? तो देखो इंडिया में 4 जगह कॉइन्स बनते हैं, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा। अब जो कॉइन मुंबई में बनते हैं उन पर ऐसा डायमंड का सिंबल होता है। उसी तरह हैदराबाद के कॉइन पर स्टार और नोएडा वाले कॉइन पर डॉट का सिंबल बना होता है। यानी सीधा शब्दों में यह सिंबल कॉइन्स का बर्थ प्लेस बताते हैं। नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है ऑरेंज का नाम ऑरेंज होता है क्योंकि ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, या फिर ऑरेंज का नाम इसलिए ऑरेंज होता है क्योंकि ऑरेंज ऑरेंज होता है? तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। सबसे पहले जब डिलीवरी शिप यानी कि पानी के जहाज से होती है तो उसे कार्गो कहते हैं, और जब डिलीवरी कार से होती है तो उसे शिपमेंट कहते हैं, यानी कि शिप के लिए कार्गो और कार के लिए शिपमेंट। नेक्स्ट, अगर कोई इंसान बहरा पैदा हुआ तो वो सोचता कौन से लैंग्वेज में होगा क्योंकि उसे तो कोई लैंग्वेज आती ही नहीं। नेक्स्ट, क्या आपने कभी सोचा है आज से 150 साल बाद लोग जब रील्स या शॉर्ट्स देखेंगे तो उनके सामने काफी सारे मरे हुए लोगों की वीडियो होंगी। नेक्स्ट, जब एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो एक स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता है? नेक्स्ट, जो लोग क्राइम करके जेल जाते हैं उनको तो खाना मिल जाता है, लेकिन जो बेगुनाह लोग रोड पे सोते हैं उन्हें खाना नहीं मिलता। नेक्स्ट, हर साल हमारा जन्मदिन आता है लेकिन इसी के साथ साथ हमारा हर साल मरण दिन भी आते जाता है, बस वो हमें पता नहीं होता। नेक्स्ट, अगर आप इनविजिबल हो जाओगे तो अपने आंख बंद करने पर क्या आप अपने आईलिड के आर पार देख सकते हो? नंबर 7, आखिर इन मासूम बच्चों को ऐसे हेलीकॉप्टर क्यों बनाया जा रहा है? तो दरअसल यह है हेलो ग्रेविटी ट्रैक्शन। जो स्कोलियोसिस से पीड़ित बच्चे होते हैं उनके इलाज का मात्र यही एक तरीका है। कुछ बच्चों का स्पाइनल कॉर्ड जन्म से सीधा नहीं होता, इसलिए डॉक्टर इन बच्चों के सिर में 4 से 6 स्क्रू लगाकर ऐसे हेलीकॉप्टर बना देते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे ये प्रोसेस बच्चों के स्पाइनल कॉर्ड को ऑपरेशन करने लायक बना देता है। फिर डॉक्टर बच्चों का ऑपरेशन करके इनका स्पाइनल कॉर्ड ठीक कर देते हैं। नंबर 8, सड़क के खंभों पर बने इन निशानों का क्या मतलब होता है? अगर इन खंभों पर 20, 30 या 40 लिखा हुआ है तब आपको उतनी स्पीड में गाड़ी चलाना है, और अगर खंभे पे इस तरह का साइन दिखे तो तब आपको गाड़ी भूल कर भी नहीं रोकना है, और खंभे पे इस तरह का साइन दिखे तो इसका मतलब रोड आगे जाके पतली हो जाएगी, और अगर ये वाला साइन दिखे तो रोड चौड़ी हो जाएगी, और गलती से आपको इस तरह का साइन दिख जाए यानी कि आगे एक ब्रिज आने वाला है। लेकिन अगर खंभे पे बच्चा दौड़ रहा हो इसका मतलब आगे स्कूल है, थोड़ा आराम से चलना, और अगर खंभे पे कोई लहराती हुई कार दिखे तो इसका मतलब आगे स्लिप मारने वाली रोड है, और खंभे पे कोई मेहनत कर रहा है इसका मतलब आगे कुछ तो चल रहा है, और खंभे पे कुछ इस तरह का साइन दिखे तो इसका मतलब आगे रास्ता बहुत बेकार है, और खंभे पे ऐसे 17 लिखा हुआ है इसका मतलब आप 17 टन से ज्यादा वेट नहीं ले जा सकते हो।
नंबर 9, कैसे इस ऑरा बॉय की जान खतरे में है। यह मीम एक रेयर कॉम्बो है ट्रेंडिंग और स्वैग का, जो इंटरनेट पर बिल्कुल धमाका बन गया। सभी लोग बस इसी को कॉपी करने में लगे हुए हैं। यह सीन इंडोनेशिया के एक ट्रेडिशनल बोट रेस का है। एक टाइम पे इस बच्चे के पेरेंट्स के पास इसे स्कूल भेजने तक के पैसे नहीं थे और फेमस होने के बाद इस बच्चे ने अपनी पहली ख्वाहिश यही मांगी कि उसके स्कूल की फी माफ कर दी जाए ताकि वो अपने डांस के पैशन को कंटिन्यू रख सके। और ये आजकल इतना ज्यादा फेमस हो गया है कि ये जहाँ भी जाता है भीड़ लग जाता है। इसी कारण से इसका जान हमेशा खतरे में रहता है। नंबर 10, यह स्पाइडरमैन की तरह जाल फेंकने वाला कीड़ा जो एक इंसान को मौत की नींद सुला सकता है। दरअसल इस कीड़े को जब कोई शिकार दिखाई देता है तो वह अपने मुंह से एक चिपकी पे जाल को बाहर फेंकता है, जिसके ऊपर माइक्रोस्कोपिक कांटे लगे होते हैं, जिसके ऊपर एक TTX नाम का जहर होता है, जिसे ये अपने शिकार के अंदर घुसाकर उसका द एंड कर देता है। साथ ही साथ ये अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जाल फेंकता है और इसका नाम है रिबोन वर्म। नंबर 11, भाई अगर आप हफ्तों या महीनों तक नहीं नहाते या फिर 1 साल या 5 साल ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक भी नहीं नहाते, फिर भी आप ना नहाने के मामले में इस आदमी को नहीं हरा सकते। वेल, इस आदमी का नाम है अमो हाजी। ये आदमी लगभग 60 साल तक नहीं नहाया, मतलब इसने तो आपके दोस्त का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सीरियसली इनका मानना था कि अगर इन्होंने नहा लिया फिर यह मर जाएंगे, क्योंकि इनका मानना था कि दुनिया में जितने भी सोप हैं वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। उन्हें देखने में लगता था कि उन्हें एब्लूटोफोबिया है, जिसमें कि इंसान को नहाने, साफ होने या किसी सफाई से डर लगता है। और कुछ ऐसा ही अमो हाजी के साथ था। यहाँ तक ही नहीं, वो पानी भी गंदे नाले से निकाल के पीते थे और खाना भी सड़ा हुआ खाते थे। फिर कुछ लोगों ने उन्हें जबरदस्ती नहला दिया और ठीक उसके 1 सप्ताह बाद ही उनकी मौत हो गई। नंबर 12, अगर आपको कभी हेलीकॉप्टर ऐसा बड़ा प्लेट ले जाते हुए दिखे तो तब आप इसे गलती से भी जाला मत समझना। दरअसल इसे एयरबोर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे कहा जाता है, जिसमें कि एक हेलीकॉप्टर इस बड़े से नेट जैसी दिखने वाले डिवाइस को ऊपर उठा के ले जाता है, जिसमें कि सेंसर्स लगा हुआ होता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल निकलते हैं जो धरती के 30 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक जाता है, जो कि धरती के अंदर मौजूद मिनरल्स के खजाने और वाटर जैसी चीजों का पता लगाता है, जिससे कि माइनिंग इंडस्ट्री को करोड़ों का फायदा होता है। नंबर 13, स्टेडियम में मजे लेते हुए आपने ये कभी जरूर सोचा होगा कि इन चीयर लीडर्स को एक मैच में परफॉर्म करने का कितना रुपए मिलते होंगे। वेल गाइस, ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि सभी फ्रेंचाइज अपने अपने चीयर लीडर्स को अलग अलग पैसा देती है। जैसे दिल्ली, हैदराबाद, पंजाब और चेन्नई, ये सभी टीम्स अपने चीयर लीडर्स को एक मैच में परफॉर्म करने का एक लड़की को 12,000 रुपए देते हैं। वहीं पे मुंबई और RCB 20,000 रुपए देते हैं और सबसे ज्यादा देती है KKR की टीम। ये एक चीयर लीडर को एक मैच का 24,000 देते हैं। और साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि इन सब का खाना, रहना, घूमना और इन सब का खर्चा फ्रेंचाइजी उठाती है। और अगर टीम प्लेऑफ तक पहुंचती है या फिर टाइटल जीतती है तो उसका बोनस अलग से मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट फैक्ट की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। नंबर 14, अगर आप ट्रेन में सफर करते हो तो आपको ये नियम जरूर पता होना चाहिए। नंबर 1, अगर रेलवे पुलिस आपको टिकट दिखाने को बोले तो आप उन्हें मना कर सकते हो, क्योंकि टिकट चेक करने का अधिकार सिर्फ TT को होता है। नंबर 2, रात में 10 बजे के बाद कोई भी TT या फिर टिकट चेक नहीं कर सकता अगर आप ट्रेन में 10 बजे से पहले बैठे हो तो। नंबर 3, अगर कोई महिला और एक बच्ची बिना टिकट के ट्रेवल कर रहे हो तो उन्हें TT भी ट्रेन से नहीं उतार सकता, लेकिन सिर्फ रात के समय। नंबर 4, ये तो आपको पता ही होगा कि ट्रेन में आप 70 किलो से ज्यादा सामान नहीं ले आ सकते। नंबर 5, कभी आपको ट्रेन की चैन खींचने की चुल मचे तो भूल के भी मत खींचना, क्योंकि ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए होता है। नंबर 6, कभी ट्रेन में आपका सामान अगर चोरी हो जाए तो इसका पूरा पैसा रेलवे बिल्कुल नहीं देगी। नंबर 7, याद रखना ट्रेन में रात 10 बजे के बाद मोबाइल पर तेज आवाज में बात करना सख्त मना है। नंबर 8, अगर किसी वजह से आपकी ट्रेन छूट गई तो आप अगले 2 स्टेशन से भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। नंबर 9, ट्रेन अगर मिस भी हो गई तो आप अपने टिकट का पैसा रिफंड ले सकते हो। नंबर 10, कई बेवकूफ लोग वीडियो बनाने के लिए ट्रेन की पटरी पे कुछ भी रख देते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इन सभी फैक्ट्स में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।